और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत मिशन। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। तो जी सपना जी, अपना बारे में थोड़ा सा अपना परिचय दें। सर, मैं सपना पद्दार हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं यही दिल्ली में 20 ईयर से रह रही हूँ सर। ओके, ग्रेट। तो आप क्या करती हैं? सर, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, किस तरीके का जॉब करती हैं? सर, मैं सी ग्रेड में हूँ। एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, फाइल वगैरह का काम है मेरा सर। तो आप स्कूल में हैं लेकिन शिक्षण में नहीं है, जी जी। है ना? हाँ तो जी। इसमें स्कूल में आप ऑफिस में काम करती हैं या जी टीचिंग जी। में है? इस ऑफिस में हूँ सर, ऑफिस आप में। ऑफिस में हैं। ओके, वेरी। जी। आप सपना जी मुझे बताइए, आपको क्राइम फ्री भारत में क्या समझ में आया है और आप सर, क्राइम फ्री में हम्म, सर हम्म, ये समझ में आता है मुझे हम्म, कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, किस तरह से हमें समाज को आगे इन्वॉल्व करना चाहिए, किस तरह से हमारे बच्चे भी आगे बढ़े ताकि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि सर आजकल देख लीजिए, कोई भी काम के लिए हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है। सर, अगर एक काम, अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, उस जगह आप जाते हैं, सर ये लीजिए हमारा काम कर दीजिए, आपका काम सर हो जाता है, हमारा काम रुक जाता है। तो इस मिशन में सर अगर हम एकजुट होके सर एकता से हम लोग अगर काम करें, साथ चलें, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे सर लोगों को समझ में नहीं आती है। ओके, ओके, आप बात जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यदि हम बहुत एक लोगों को सर मैं जोड़ना भी चाहिए हूँ, बहुत मैंने प्रयास की हूँ, बात भी करती हूँ जगह जगह जाके, मतलब जितने भी हैं अपने रिश्तेदार वगैरह में भी बोलती हूँ। मेरे रिश्तेदार गुजरात में भी रहते हैं सर, यहाँ भी है, बहुत है ऐसे समाज भी हैं जिनको मैं कई लोगों को इन्वॉल्व करती हूँ, तो वो बहुत इंटरेस्ट है इसमें जुड़ने के लिए। हाँ, हाँ, बहुत ऐसे हैं कि मतलब ये फ्रॉड है, ये है, मतलब हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो सब करते हैं वही हमें करना चाहिए। तो बहुत तरह के बात। बाबू दूध ले लेना बेटा, दूध वाले अंकल आए हैं, बाबू ले लो। 1 मिनट भैया। जी सर। तो इसी विषय में सर अभी के टाइम पे लोगों को समझाना ना बहुत मुश्किल होता है। जो समझ जाते हैं वो तो तुरंत आगे बढ़ने के लिए सोच लेते हैं कि नहीं, हमें भी इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। आपने लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है कि जी जी आम आम व्यक्ति का एहसास बहुत कठिन हो गया है, उसकी जिंदगी जी बहुत जी कठिन हो गई है ठीक है। और उसे दिनचर्या के दिनमर्रा के जो है ना कामों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। जगह जगह जी पे घूस और भ्रष्टाचार मचा हुआ है और जी कब कौन धोखा दे जाए ये भी भरोसा नहीं होता। नहीं है। जी औ- सर। और जब आप थाने में जाते हैं तो भैया सर आते ही ट्रांसफर हो जाएगा, अभी सैलरी आई नहीं है, आते ही ट्रांसफर हो जाएगा। जी सर। तो जो व्यक्ति जो है जी जो दुखी है, पीड़ित है, उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसकी जी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में जाते हैं कुछ तो वहां से नहीं है, नहीं है सर। थाने में जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कुछ सर मेरे साथ खुद को हादसा हो गया था, ठीक है। तो मैं तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करके मैंने आगे बढ़ी, कुछ अपने आप को मैं बोली कि ठीक है आप लिख के दे दीजिए, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो लिख के दीजिए। तो सर हमारे तरह अगर सब एक साथ हो जाए, एकजुट होके, अभी देखिए कोई किसी को अभी लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रहा है, कोई एक को मार रहा है, 10 लोग खड़े होकर देखते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें क्या मतलब बनता है। तो सर यही भ्रष्टाचार हो रहा है ना, अपने एक दूसरे को और अपने घर में भी एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहते हैं, अभी के काम ऐसा हो रहा है। एक मिनट, मैं देखो अब आपकी बात को जरा दो तीन भागों में बांटता हूँ। जी एक बात सर। तो जो आपने कही है कि अ, कोई किसी को पीटने आ जाता है, गुंडागिर्दी करने आता है, तो एक आदमी झेलता रहता है और वहां सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं जी सर, और तमाशबीन बनी रहती है। तमाशबीन बने रहते हैं। ये बात आपने बहुत ही बेहतरीन और सुंदर कही है। जबकि जी कानून में, सपना जी, आपको मालूम है कि
आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। नहीं, आपको मालूम है या नहीं मालूम है? हाँ मालूम है सर। भारत का हर व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी है, ये मालूम है आपको? जी सर, हर वर्ग अधिकारी है, ये मुझे पता है। हर कोई एक दूसरे पे निर्भर वो करना चाहते हैं, लेकिन आगे सर आप जितना आगे हमें बढ़ा रहे हैं, हर सबको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। अगर ऐसा सब करने लगे सर, तो हमारी जो ये है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एक दूसरे को कोई क्रिमिनल समझते हैं, आतंकवादी बना रहे हैं, सब कुछ, ये संगठन हमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो मैं एकजुट में ही, एकता में ही बल है, मैं तो यही समझती हूँ सर। देखो, इसकी दो चीजें हैं। एक तो जो है कि जो कानून में शक्तियां आपको प्राप्त हैं, उनका निर्वहन करने के लिए आपको तैयार नहीं किया जा रहा है। तो पहली बार तो वो चीजें आपको बताई नहीं जा रही है, राइट? नंबर 2, हाँ। दूसरी बात है कि उसको करने के लिए आपको शक्ति नहीं दी जा रही है। तीसरी बात नहीं दी जा रही है। तीसरी बात, आपको वो माहौल नहीं दिया जा रहा है। जैसे नहीं दिया जा रहा है। जी सर। सेक्शन 39 सीआरपीसी का जो है, हर व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेवारी डालता है कि आपके सामने यदि आपको किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो आपको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगी, और यदि आप पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इस उल्लंघन के लिए आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा, आपको जेल भेजा जा सकता है। ये कानून में प्रावधान है, राइट? जी। कानून में ही एक दूसरी धारा है 43 सीआरपीसी, राइट? जी। तो उस 43 सीआरपीसी के तहत बड़ी उससे आपको ये अधिकार दिया गया है कि यदि वहां पुलिस खड़ी हुई है तब भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है कि पुलिस की उपस्थिति में भी यदि आपके आंखों के 2 परिस्थितियों में आप व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पहला, उसने आपकी आंखों के सामने कोई संज्ञेय अपराध किया हो, और दूसरा, वो कोई उद्घोषित अपराधी हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंस है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये अधिकार आपको तब भी प्राप्त है जब वहां पुलिस खड़ी हुई हो, तो आप गिरफ्तार करेंगे, पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। ये कानून का प्रावधान है, यदि आप सेक्शन 43 सीआरपीसी में देखें, राइट? जी सर। अच्छा, ऐसे ही जो है जो दंड संहिता है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसका जो सेक्शन 100 है, वो आपको शक्ति देता है कि यदि 7 परिस्थितियों में यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप सामने वाले की वॉलंटरली मौत कारित कर सकते हैं, और आपने हत्या नहीं की है, राइट? नहीं की है। जिसमें जैसे बलात्कार है, एसिड डालना है, किडनैपिंग है, ऐसे ढेर सारे जो है ना ऑफेंसेस हैं, 7 तरीके के ऑफेंस, जिसमें यदि कोई ये कर रहा है तो आप उसकी मौत कारित कर सकते हैं, एंड यू हैव नॉट कमिटेड एनी मर्डर, राइट? लेकिन ये दुष्ट व्यवस्था ना तो आपको ये ज्ञान देती है, नंबर 1, ना इसकी ट्रेनिंग देती है, राइट? ना आप में वो सामर्थ्य प्रदान करती है, और यदि इस काम को आप करें तो ये शासन का काम है, तो आपको पैसा भी मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए कि ना हो जाए? होता ही है सर। नहीं, यदि सिस्टम अभी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं देता है, यदि हम थोड़ा सा कानून बदल के उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम दे देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अब देखिए सप्ना जी, आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि आपके ऊपर जो अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे, वो भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, या उनके विकास के लिए बनाए गए थे? नहीं सर, विकास के लिए तो उन्होंने किए ही नहीं थे, तो दबाव ही बनाए हैं, वो तो हमारे ऊपर दबाव ही बनाए हैं। तो फिर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही सब नियम कानून इन 75 सालों में हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, और जो बादशाही व्यवस्था है उसे और ज्यादा ताकत दे दी है। क्या ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? नहीं, ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? तो यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़ते हैं
और जी शपथ के हिसाब से काम करते हैं। तो क्या आपको क्राइम फ्री भारत की शपथ समझ में आई है क्या? सर, जरूर आती है। अगर आप समझाएंगे बताएंगे तो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी सर। अच्छा, ठीक है। तो आपने मैसेज भी किए थे शपथ पत्र भरने के लिए, हाँ। लेकिन अभी सर थोड़ा सा मैं उलझ गई हूँ। मेरे वो जीजा जी लगते हैं, वो एक्सपायर हो गए थे थोड़ा सा, तो मैं उसमें थोड़ा सा वो परेशान सी हो गई है थोड़ा मेरे। सर, मैं भी डबल पैरालिसिस की पेशेंट हूँ। देखिए, आप जी इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी आप व्यवस्था से लड़ रही हैं, सत्ता से लड़ रही हैं और जी देश में बदलाव के लिए कृत संकल्पित है। मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूँ। सर, ठीक है ना? मैं यही हर वक्त में यही सोचती हूँ कि चलिए हमारे अगर कुछ करने से अगर हमारे देश की तरक्की हो रही है, हमारे बच्चों की तरक्की हो रही है, हमारे समाज की हो रही है, तो मैं उसमें हाथ बटाना जरूर चाहूंगी सर। और जब तक जिंदा हूँ करती रहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जी आपका 9 दिन में पूरा हो सकता है। जिंदा तो आपको बहुत रहना है। और हम जी जो है 2024 में सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेताओं को पराजित करके एक नया जी इकोसिस्टम जो है क्रिएट करेंगे। और ये बहुत आसान होगा और इसके लिए हमें जी शपथ पे काम करना चाहिए, राइट? जी तो शपथ के 3 हिस्से हैं, मैं आपको समझाऊं जी क्या? जी सर, समझाइए। अच्छा, तो पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं जी अपने आप को चंद्रगुप्त बनाऊंगा। राइट? कौन जी बनाएगा? जी, खुद ही को बनना है। राइट? खुद ही को बनाना है। जी हाँ, तो चंद्रगुप्त कौन है? जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा। ऐसे जी 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त जी होंगे। राइट? जी जो हमारे कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं? 543। राइट? जी 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो 543 मेंबर जो है वो जो जी 543 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे वो सब चंद्रगुप्त कहलाएंगे। ठीक है ना? चंद्रगुप्त जी सर। तो शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा या बनूंगी। तो आपको बनूंगी। अधिक जी, से अधिक लोगों को जोड़ के अपने आप को जोड़ना है। चंद्रगुप्त बनना। यस सर। राइट? नंबर यस 1। सर। नंबर 2, जी शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं शपथ लेती हूं कि जी मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, आपने नाम सुना है क्या? हाँ सर, मैं। क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल का नाम भी है। अच्छा अच्छा, नहीं सर, मैं यूट्यूब वगैरह ना सर ज्यादा चलाती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, नहीं, मैं नहीं। चेक कर लूंगी सर। हाँ, तो उस जी पे क्राइम फ्री CRIME क्राइम, जी 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 FREE फ्री, यस BHARAT सर। भारत यदि आप लिखेंगे तो आपको जी हमारी चैनल मिल जाएगी। और ये मेरे द्वारा ही संचालित है। इसमें 2000 से ज्यादा वीडियो हैं। तो जी शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगी और जी प्रतिदिन एक वीडियो को जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। ठीक है ना? जी सर। ये जी, हो गया शपथ का दूसरा हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा। अब शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को, जिन कौन क्या लोग होंगे उसको आगे बताते हैं, कि जी लोगों को ऊर्जाकृत करूंगी, संकल्पित करूंगी या करूंगा और जी उन्हें जोड़ूंगा। राइट? और उन्हें भी जोड़ना जी, शपथ दिलाऊंगा। ठीक है ना? दिलाऊंगा जी सर। राइट। तो इसमें है कि सोमवार को आपको अपने परिवार के सदस्य, तो जैसे जी आपके जो मिस्टर हैं उनको जोड़ना, बच्चों को जी, जोड़ना, मैंने वो जुड़े हुए हैं सर। मैंने अपने बेटा को भी जोड़ रखी हूँ, बेटी को भी जोड़ रखी हूँ सर। वेरी गुड। अब आपको जी जैसे जो सर। है, यदि आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनको जोड़ लीजिए। नहीं सर, मेरे तो माता पिता तो सर, मैं कोई अभी कोई कोई 44 साल की हूँ। हाँ, मेरे पिताजी और मम्मा तो 20 साल की एज में एक्सपायर हो गई थी। और चलिए। पिताजी मेरे 2009 में एक्सपायर हो गए सर। ओहो 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 ओहो, चलिए वो जी तो चाचा है, मामा है, फूफा है, इन सबको जी सर। जो भी हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली के हिस्सा हो सकते हैं उनको जोड़िए। यस सर। ये है जी जी, सोमवार, मैं ये है। बहुत कोशिश करूंगी सर हाँ, कि सबको मैं जोड़ने के लिए। आज भी मैंने 2 को मैसेज भेजी हूँ। आज भी एक हमारे स्टाफ के ही हैं, हाउसकीपिंग में है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, हाँ, हाँ। उनको भी जोड़ी हूँ मैंने। उनको भी स्कूल में जागरूक कराई हूँ कि ये समस्या है और इसमें हम सबको जोड़ना है और आप हमें एकत्रित होना है। आप उनको जो वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं वो उनको भेजिए, यस उनको सर। सुनाइए।
तो उससे उनको ऊर्जा मिलेगी, समझने का मौका मिलेगा, राइट? मौका मिलेगा, ये तो वो हमारी भाषा में बात को समझ पाएंगे, ठीक है ना? तो जी सर, मंगलवार को अपने मित्रों पड़ोसियों आदि को जोड़ना है, ठीक है ना? जी सर, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, गुरुवार को ये अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है, ये सर, शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जोड़ना है, ये और जी शनिवार को हमें नहीं, शुक्रवार को हमें युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है। तो आप स्कूल से जुड़े हुए हैं तो जी बच्चों को जोड़ना है, कोचिंग सेंटर में जो बच्चे रहते हैं उनको जोड़ना है, तो युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है। ये शुक्रवार का जो है शपथ है। शनिवार का है कि मैं वरिष्ठ नागरिक। लिस्ट में, हाँ जी सर, इसमें ना लिस्ट आपने दिए हुए हैं ना, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट, डेट और भी मेंशन किया हुआ, वो डे भी मेंशन किया हुआ है, करेक्ट। और रविवार को सामाजिक संगठनों को जोड़ना है। तो इन तीनों चीजों से मिलके आपकी शपथ बनती है, और फिर हम बड़ी आसानी से थोड़े से प्रयास से 100 करोड़ बन सकते हैं। तो आपको लगेगा बाप रे बाप, 100 करोड़ तो बहुत होता है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आपको लगेगा कि कितना आसान है। देखिए, यदि आज सर, देखिए मैं आपको समझाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? देखिए, यदि मैंने आज आपको जोड़ा और 8 और लोगों को जोड़ा, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? तो पहले दिन 10, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़ हो गए। अब आपको लगेगा कि अरे साहब, ये तो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स से थोड़ी काम चलता है। लोगों को जोड़ना, जैसे आप कह रही हैं कि बड़ा कठिन होता है, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास और कोई दिन नहीं बचा है, तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग यदि जुड़ जाते हैं और वो किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, तो भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो अपने आप को जोड़ना क्या इतना कठिन है? नहीं है, ठीक है? अब 8वें और 9वें दिन में 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है एक से भी कम प्रति व्यक्ति को जोड़ना है। तो यदि पति अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को या रिश्तेदार को जोड़ लेता है, एक व्यक्ति को केवल, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति 99 करोड़, 100 में से 99 करोड़ का संकल्प सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है? ये तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? जी नहीं, कोई कठिन नहीं है सर। हम तो, मैं तो बता रही हूँ सर, मेरे 2 बेटा हैं सर, 2 बेटी हैं, हमारे 4 बच्चे जुड़ गए हैं, हस्बैंड भी जुड़ गए हैं, मैं भी जुड़ गई हूँ। करेक्ट। अब आपको जो है जो प्रतिदिन के हिसाब से लोगों को जोड़ना है, उसमें थोड़ा सा आप वो करिए। और जिनको बात समझ में नहीं आती है, 2 चीजें हैं। एक तो विद्वान हैं, बदमाश हैं, सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं, उन्हें इस बात में कोई रुचि नहीं है कि देश को बदला जाए, राइट? यस सर। एक तो ऐसे लोग हैं जी, एक नहीं है सर, अनेकों हैं। मैं बता रही हूँ सर, बहुत हैं ऐसे कि मैं हर जगह चर्चा चलाती हूँ। आप उनको भूल जाइए, उनको पत्थर मान लीजिए। जो ऐसे विद्वान हैं जो खुद के लिए जीते हैं, ये हमारे किस काम के हैं? ना हमारे काम के हैं, ना देश के काम के हैं। जी। तो इन्हें विद्वान खुदगर्ज पत्थर मान के किनारे छोड़ दीजिए, ठीक है ना? जी। अब जो है 90 करोड़ लोग सिर्फ जो है ना, बिना किसी को जोड़े 100 करोड़ में से उनका संकल्प पूरा हो रहा है, और 99 करोड़ लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो जा रहा है। तो ये बहुत आसान है, हमें ज्यादा पत्थरों की चिंता नहीं पालना है। नंबर 1 नहीं है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके साथ 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे, तो ये विद्वान पत्थर जो है स्वयं जुड़ना, उस ऊर्जा से प्रभावित होकर जुड़ने आ जाएंगे। इसके लिए कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ लोग बाग ऊर्जाकृत हो जाएंगे,
तो ये दुष्ट जी। पत्थर भी ऊर्जाकृत हुए बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। हाँ। राइट। और बदले में हमें 21 ऑब्जेक्टिव में जो है ना पूरे होंगे। अंग्रेजों के नियम कानून बदल जाएंगे, दुष्ट व्यवस्था बदल जाएगी, हम टैक्स फ्री वातावरण में रह पाएंगे। आज हम जो बीमार हैं, हमारे ऊपर इतने विषाक्त चीजों को लाद दिया गया है, उसके लिए ये दुष्ट व्यवस्था जिम्मेवार है। तो हम निरोगी और दीर्घायु भी होंगे, और भ्रष्टाचार करना अपने आप में एक ऑप्शन नहीं होगा। तो आप बताइए, यदि हम जो है पेपर करेंसी को बंद कर देंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या कोई भ्रष्टाचार होना संभव है? नहीं, जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम जो है इस देश को कर मुक्त भी कर पाएंगे, और डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। ऐसी व्यवस्था संभव है जहां पर बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, गलत FIR दर्ज कराने वाले जेल में सड़ेंगे, 15 दिन के अधिकतम समय में चालान चार्जशीट कट जाएगी, और फिर 3 दिन से 30 दिन, केवल 3 दिन से 30 दिन के बीच में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलेगा। कितने कम समय में मिल जाएगा? 3 दिन से 30 दिन के बीच में, इतने कम समय में। हाँ। और फिर चौथी सर्टेनिटी में अपराध करना का विकल्प नहीं रहेगा, और 5वीं सर्टेनिटी में सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो सपना जी, ये कॉल हमने सिर्फ आपके उत्साह वर्धन के लिए किया था। थैंक यू सर, इसके लिए मैं आपसे बहुत आभारी हूँ। आपसे इतनी ज्ञान मिली, इतनी सीख भी मिली, और कुछ समझ में भी आया। आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाए, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। चलिए। तो एक बार मैंने इस पे सर, एक बार मैंने कमेंट भी किया था, जो किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना के, हमारे इसी संस्था ने क्राइम फ्री भारत मिशन में उन्होंने वीडियो बनाया था कि देखिए, जो एक देश की रक्षा करने वाले रक्षक हैं, उनके घर में जब चोरी हो गया, तो बताइए वो कैसा रक्षक है, वो दूसरे देश के क्या रक्षक कर सकते हैं। मुझे याद है, मैंने उसको भेजा था यार। हाँ। चलिए। तो आपने नहीं भेजा था सर, वो कोई यूट्यूब वाले ने बनाया था। अब किसने बनाया था? नहीं, उसने बनाया था, उसे शायद आपने पोस्ट किया था, हमने उसे रीपोस्ट किया है, बाकी जगह हमने उसको स्प्रेड किया है। यस सर। ठीक है। तो देखिए सर, ये हादसा जो है, ये चोरी है, क्राइम है, ठीक है। अभी के टाइम पे ये सर, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। क्या हम पुलिस वाले हैं तो क्या हम सेफ हैं? हम भी सेफ नहीं है सर। हम भी एक नौकर है, हम भी सबकी रक्षा के लिए हम भी वर्दी पहने हुए है कि नहीं है? हमें भी अधिकार है। अगर हम रास्ते चल रहे हैं सर, तो हमारे साथ भी कुछ हादसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर हमें टिप्पणी नहीं छोड़नी चाहिए कि देखो, जो देश का रक्षा करने वाला उसी के घर में ऐसा हुआ, तो क्या और को ये कैसे रक्षा कर सकता है? चलिए। ठीक है सपना जी, सर, आपसे जो है बहुत ज्ञान मिला सर, बहुत अवगत हुई हूँ मैं। और आपने सर एक दिन और भी कॉल किए थे, तो सर मैं थोड़ा उलझ गई, थोड़ा बहुत वो हूँ। मैं भी डबल पैरालाइज की पेशेंट हूँ सर। अभी ही हुआ है सर मुझे, ये फरवरी में पहला अटैक पड़ा था, और अप्रैल में दूसरा अटैक पड़ गया। आप सोच अच्छी रखेंगे और अपना ठीक ढंग से इलाज करिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। आप पूरी तरह से। अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बट ये है ना कि सर कभी कभी रहता है, जैसे मैं बोलते ना, थोड़ा सा जो फेस है ना, वो थोड़ा सा, हाँ सर, थोड़ा सा फेस से दिक्कत होने लगती है, घूम जाता है, बस ये दिक्कत है। और बाकी तो हाथ भी ठीक है सर, पैर भी खूब चला रही हूँ। जैसे हम काम कर रहे थे पहले, जैसे हम स्वस्थ थे, वैसे ही स्वस्थ महसूस करती हूँ। बट ये कि थोड़ा सा कभी कभी सर दिक्कत हो जाती है, तो क्या करें, झेलना तो पड़ेगा सर। आप चिंता मत करिए, आने वाला भविष्य अच्छा है, और पूरी गति से ऊर्जा से बढ़िए, जिससे कि हम पूरे इकोसिस्टम को बदल सकें, कानून और व्यवस्था को भी बदल सकें, और एक प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकें। राइट। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।